हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिन से मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और कई जानकार मुझे बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है और हमें कई चीज़ें पूछनी हैं, हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं फिर से एक वीडियो बनाता हूँ और हम अपना चैनल फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपको और हम जानेंगे एक-एक कर प्रत्येक हाउस में मंगल के बारे में। एक्चुअली सभी काफ़ी डर जाते हैं जब कोई कहता है कि हम मांगलिक हैं या कोई किसी के बारे में जानकर जानता है कि ये मांगलिक है, तो लोग काफ़ी भयभीत से हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल अगर आप हैं तो आप सोचिए कि आप बहुत खुशकिस्मत है, ख़ासकर कि अब की जो जिस टाइप की लाइफ़स्टाइल आजकल है लोगों की, उस हिसाब से अगर आप मांगलिक हैं तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए, बल्कि इसको एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखिए। हम जानते हैं, आज देखिए मंगल एक्चुअली में कैसे काम करता है और एक्चुअली में मांगलिक होता क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो आपको पता है कि किस लगन का मालिक है, फर्स्ट और 8 हाउस का मालिक है। ओके, अब मंगल अपने आप में एक फायर है, एक फायरली एनर्जी के टाइप में है। उसी तरह जो पहला हाउस है मेष, वो भी हमारे अग्नि तत्व के हिसाब से लेता है। और जो हमारा 8th हाउस है, अब देखिए कितना फ़र्क है। देखिए फर्स्ट हाउस अगर वो अग्नि तत्व में है तो हमारा 8th हाउस जल तत्व के राशि के हिसाब से है। तो लेकिन मंगल है दोनों का ही मालिक। अब मांगलिक कैसे बनता है बंदा, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी मंगल फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में प्रेजेंट होता है तो उस हिसाब से हमारी कुंडली मांगलिक बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, मांगलिक अगर मंगल अपने आप में ही अपने ही हाउस में बैठा हो, मान लो अब फर्स्ट हाउस है मेष। ओके, यहाँ पर हमने कहा मंगल यहीं पर ही विराजमान है अपने ही लगन में। तो अब आप कहेंगे देखिए ये तो फर्स्ट ही हाउस है, मंगल ही का ही हाउस है और मंगल है और वो अपने आप के मालिक भी हैं, तो ये मांगलिक कैसे हुए, ये तो हमें शुभ फल देंगे। तो ऑब्वियसली ये हमें शुभ ही फल देंगे, इसमें मंगल दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन मांगलिक तो रहेगा ही। अगर आप ये कहें कि नहीं मांगलिक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही अपने हाउस के मालिक हैं और उसमें ही रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में आएंगे तो वो उनका दोष तो बना रहेगा, लेकिन उनके ऊपर वो दोष लागू नहीं होगा। मतलब वो मांगलिक तो होंगे लेकिन वो दोष जो होगा उनको किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। अब फर्स्ट हाउस होता क्या है, अब आप देखिए मंगल क्या करेगा फर्स्ट हाउस में। देखिए मंगल, पहले आप जानिए फर्स्ट हाउस का। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने प्रत्येक हाउस के बारे में आपको बताया था कि ये हाउस होता क्या। फर्स्ट हाउस हमारे अपने बारे में होता है, हमारी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी, हमारी शुरुआती, हमारा शरीर कैसा था, हमारा व्यक्तित्व कैसा था, हमारा व्यवहार कैसा था, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। अब जैसे मान लो आपकी प्राइमरी शिक्षा, वो सारी भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो उसमें अगर मंगल विराजमान है तो मंगल क्या होगा, तो उस इंसान का जो व्यक्तित्व होगा वो ऑलमोस्ट मंगल की ही सारी छवि लेकर आएगा और उसी तरीके का व्यवहार और व्यवसाय करेगा। लेकिन अगर उसके साथ कई अलग से और भी कोई ग्रह विराजमान है उसके लगन के अंदर, तो वो इफेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो उस को भी दूसरे के हिसाब से देखेगा कि मंगल के फ्रेंड्स उसके साथ उस हाउस के अंदर हैं या उसके शत्रु ग्रह उसके साथ है, तो उस हिसाब से उसका जो व्यापार, मतलब जो भी आपका कह सकते हैं कि व्यवहार होगा वो चेंज हो जाएगा। बट अब देखो दोस्तों, अब मंगल आ गया फर्स्ट हाउस में। ओके, वो फर्स्ट हाउस मंगल का ही है, उनके मालिक हैं, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर आके क्या फल देंगे मंगल। मंगल है क्या एक्चुअली में, आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, लास्ट नहीं, पिछली वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको ग्रह के बारे में जानकारियाँ दी थी अलग अलग कि कौन सा ग्रह कैसा होता है। तो मैंने उस टाइम बताया था कि मंगल हमारे जो भी देवताओं वाले प्लैनेट्स गिने गए हैं उनका वो सेनापति माना गया, एक स्ट्रॉन्ग।
ये एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। बिना मंगल के आज की लाइफ में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, ऐसे रिलेशंस होते हैं जो मतलब सेक्सुअली डिसऑर्डर्स और सम प्रॉब्लम्स के कारण टूट जाते हैं। लेकिन अगर किसी का मांगलिक जो कोई मंगल है तो उसमें भरपूर एनर्जी है। वो कभी भी मतलब अपना घर इस मोड से तो नहीं छूटेगा। वो हमेशा सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन ही देगा अपने पार्टनर को, जिससे कि इस चीज़ पर तो विराम ही लग जाएगा, जो आजकल ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है हर एक लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो ये मंगल की सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि आप मांगलिक हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, बहुत लोग कहते हैं मांगलिक हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, हम मांगलिक से ही शादी करेंगे, हमारा उसका घर नहीं चलेगा या एक ही जीवित रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, मंगल जो होता है वो अपने हाउसेस के हिसाब से ही फल प्रदान करता है कि कैसे चलेगा। जैसे मान लो अब मंगल फर्स्ट हाउस में है, वो ऑब्वियसली सेवेंथ हाउस जो कि हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है, उस हाउस को भी देख रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी अपना जो दृष्टि से अपने हाउस को दूसरे को देखता है तो वो उसकी संभाल ही करता है, उसको अच्छा ही रखता है। ठीक है, मनमुटाव हो सकते हैं। अगर मान लो उस घर के अंदर कोई डिफरेंट प्लैनेट बैठ जाए, शत्रु प्लैनेट बैठ जाए, तो वहाँ जाकर हम देखेंगे कि यस, मनमुटाव हो रहे हैं, उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर मान लो कि जो लड़के की कुंडली में मंगल है फर्स्ट हाउस में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सेक्सुअल चीज़ें में होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा होगा। वहाँ पर अगर मान लो उसी के ऑपोजिट दूसरा प्लैनेट बैठ गया सेवन्थ हाउस में, तो ऑब्वियसली वो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो उतनी एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर, तो ऑब्वियसली तालमेल का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो उस चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। उस स्टेज पर हमें अपनी कुंडली मिलान देखनी चाहिए कि अगर मांगलिक है तो हम कैसे इसको आगे चलाएंगे। और अगर हमें वो नॉलेज मिल जाए दोस्तों, तो ये जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी ज़िंदगी है, वो सफलतापूर्वक आगे निभेगी और अच्छी चलेगी। तो ऐसे में तो कोई मंगल का कोई प्रभाव भी नहीं है, मांगलिक का कोई ऐसा वो कोई नेगेटिव वो भी नहीं रहेगा। अब दूसरी बात, जब हम मंगल की बात करते हैं, मंगल एक बहुत ही एनर्जेटिक वाला है। वो सिर्फ अपनी चलाने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर में आके काम करेगा। वो सिर्फ एक चीज़ की मान सकता है, वो है राजा की। अगर वो जिस हिसाब से मान लो कोई उससे ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट है, मान लो सूर्य है, इस टाइप का है, तो वो उसके ऊपर अधिकार कर सकता है। वो उसके ऑर्डर्स का जो भी है मान सम्मान कर सकता है मंगल। तो उस स्टेज पर भी देखना पड़ेगा हम जब कुंडली में लाते हैं। तो मंगल में एक और सबसे बढ़िया बात है, ये क्या है कि ये बहुत एनर्जेटिक है। हर काम में पूरी भरपूर एनर्जी से काम करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या आलस होगा, या ऐसा होगा, या अपना मन मार के कुछ उसको हाँ भी, ऐसा भी नहीं है। मंगल पूरी एनर्जी से उस काम को लेगा और कंप्लीट करने के लिए उसे पूरा करेगा, भले उसमें बहुत रिस्क हो। बिकॉज इसको रिस्क लेकर ही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज बहुत बलवान है ये, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ प्लैनेट है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के कारण ये अहंकारी भी होता है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्रेसिव बहुत हो जाता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है फ्रंट में, लेकिन बोलता सत्य है। भले दूसरे को बिल्कुल चीर दे, मतलब उसके दिल पे लग जाए बात, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। लेकिन जो फ्रंट एंड में जो भी बात होती है, सत्य होती है, उस तरीके के प्रवक्ता के हिसाब से वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देता है। और ये सत्य का बहुत ही आदर सम्मान करता है। हर चीज़ में इसको सत्य चाहिए। मान लो अगर किसी के साथ एक बिजनेस कर रहा है, कोई इसके साथ ही काम कर रहे हैं, इसके साथ या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो प्लैनेट है ये हमेशा उसमें सत्यता देखता है। वो ये नहीं चाहेगा कि ये आलस कर रहा है, या इसमें चोरी या कुछ ऐसे, या मन मार रहा है, या ये हट रहा है काम से। इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ये भी एक मंगल की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन कुछ इसमें नेगेटिव भी हैं जो कि आगे चलकर प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब प्लैनेट मंगल फर्स्ट हाउस में है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाता है। लेकिन फायर, अब देखिए दूसरी बात ये है
जब हम यहाँ मंगलिक की बात करें, मान लो मैंने आपको कहा कि किसी लड़के की शादी होनी है या लड़की की शादी होनी है, वो फर्स्ट हाउस से मांगलिक है, तो मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, ये देखिए लगन है, इसका मालिक है, ये कभी भी इस हाउस को खराब नहीं करने देगा और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्कआउट करेगा। हर चीज़ में सम्मान के साथ उसका मान सम्मान बढ़ाएगा और उसे एनर्जेटिक बनाएगा। लेकिन अब आपको जब भी मैरिज के बारे में सोचना है तो आपको 7th हाउस के अंदर देखना है कि कौन-सा प्लैनेट है। क्या वो उसको पॉज़िटिवली देख रहा है? क्या वो उसका शत्रु ग्रह तो नहीं है उसमें? कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएँ तो उन तालमेलों पर विचार करके ही हमें ये शादी करनी है। दूसरी बात, जब भी मंगल की बात आती है, अगर मैं दोस्तों आपको कह दूँ, ये अपनी एज 28 तक बहुत पावरफुल रहता है। 24 टू 28 तो समझ लीजिए कि ये अपने अपने पूरे जितना भी उसका रूप स्वरूप होता है वो उसी एज के अंदर 24 और 28 में ही फल देता है हर तरीके से, अच्छे बुरे जैसा भी हो, अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जिस हिसाब से भी है वो वैसे ही फल प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ये 28 से ऊपर आता है, जब हम कहते हैं कि 29 30 की एज में जाता है बंदा या कोई भी लड़का है या लड़की है, तो वो अपनी मैच्योरिटी में चले जाता है। उसके बाद वो अपनी एनर्जेटिक को छोड़कर आध्यात्मिक में जुड़ता है, थोड़ा गॉड की तरफ जाता है, ध्यान उधर जोड़ता है और अच्छे कार्यों में ज़्यादा अपना वक्त बिताना चाहता है, तो इन चीज़ों पे वो जाता है। इसलिए जब मैच्योरिटी आ जाती है उसमें तो वो पूरी चीज़ें पूरी कर लेता है उस स्टेज पर। तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी कोई मांगलिक है तो डेफ़िनेटली आप वेट करें, आपको शादी करनी है करें। अगर आपका कोई पार्टनर मांगलिक नहीं है तो आप एटलीस्ट 28 ईयर्स तक थोड़ा-सा वेट कर लो कि वो मैच्योरिटी में आ जाए, और जैसे ही वो मैच्योरिटी में आ जाएगा तो एक जैसे भी अगर मान लो तालमेल नहीं भी बन रहा, तो मंगल अपनी जो अकल है, जो उसकी उसकी बुद्धि है, वो उसकी मैच्योरिटी से वो अपने रिश्ते को सँभाल लेगा। वो उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये बहुत सारी स्टैंडर्ड वाली चीज़ें जो हम जाननी है इस युग के, इस कलयुग के टाइम की। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट हाउस का मंगल है तो आप सोचिए कि ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ करने जा रहा है, आपको बहुत अच्छी तरक्की देगा। यहाँ पर बैठा मंगल, आप सोचिए कि कोई भी ऑफिसर बना सकता है। मान लो कि आप आर्मी ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं, एक आईपीएस बनना चाह रहे हैं, या कोई भी खेल में बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत होती है, आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि ये एनर्जी आपको इसका फ़ायदा उठाना है। आपको इसमें ये नहीं करना कि भाई ठीक है जी मंगल आ गया तो मांगलिक है तो ये है, ऐसा नहीं। इस एनर्जी को आप यूज़ करो और पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अप्लाई करो और एक बहुत ही शानदार पोजीशन प्राप्त करो और उसी में आपको तरक्की मिलेगी। दूसरी बात, अब देखिए मंगल के साथ कैसा है। मंगल जो शनि ग्रह है उसका हमेशा कभी भी जो मांगलिक होगा फर्स्ट हाउस से, शनि उसको प्रॉब्लम में नहीं करने देगा। मतलब वो उसका अच्छा तो नहीं करेगा लेकिन बुरा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एकदम से न्यूट्रल हो जाएगा मंगल के लिए, एकदम फ्रेंडली टाइप का ही उसके साथ बिहेव करेगा। वो कभी भी उसका बुरा नहीं करने देगा। तभी आप देखना मंगल हमेशा मकर राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं, और कर्क में देखिए वो बल्कि इनके चंद्र फ्रेंड है लेकिन फिर भी उसमें नीच के आ जाते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। वो अपनी हमेशा एनर्जी से साथ हर चीज़ें करना चाहता है, लेकिन यहाँ चंद्र कैसे हैं, प्यार मोहब्बत जैसे चीज़ों के पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो उस चीज़ को इतनी लड़ाई मड़ाई, ये युद्ध सेना, इन चीज़ों से बच के रहते हैं। वो हमेशा हर जगह शांति प्यार मोहब्बत देखते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए मंगल एकदम नीच के दिखा देते हैं कि कर्क राशि में जाकर वो नीच के हो जाते हैं। अब मान लीजिए मंगल किसी का है तो फर्स्ट हाउस में, लेकिन उसमें एनर्जी ही नहीं है, वो मतलब 0 डिग्री पर है या 2 डिग्री पर है, 3 डिग्री पे है, बिल्कुल बाल अवस्था में पड़ा है, या बिल्कुल वो वृद्धावस्था में चले गए हैं, मान लो कि 30 प्लस में चले गए हैं डिग्री के, और बिल्कुल ही उनके पास जान ही नहीं बची है, बिल्कुल उसमें बचे हैं, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। तो उस स्टेज पर जाके आपको क्या करना है, आपको उनका रत्न धारण करना है जो कि मूंगा होता है, और ये हमेशा स्वर्ण में,
देखिए बहुत सारे लोग तो सोने में सोचते हैं महँगा पड़ता है तो मैं चाँदी में कर लेता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो लेकिन उसका जो प्रभाव मिलेगा आपको स्वर्ण के साथ ही मिलेगा। आपको हमेशा मूँगा स्वर्ण की ही अंगूठी में डालना है और एटलीस्ट 9 रत्ती का होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखो, अब बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष के पास जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि भाई इसका मंगल है फर्स्ट हाउस में, ये मंगल राशि लगन है, इसमें बहुत एनर्जी है, तो उसको सीधा मूँगा बोलते हैं तो मूँगा डालो। नहीं, आपको उसकी एनर्जी देखनी है, उसका डिग्री देखनी है, फिर आपको ये धारण करना है। अगर मान लो वो ऑलरेडी ही अपना जो उसका डिग्रीज़ है वो 80 डिग्री 18 डिग्री पर है या 16 डिग्री पे या 17, इस तरीके की जो मतलब यंग अवस्था उस डिग्री में वो ऑलरेडी है, ऊपर से आपने उसको मूँगा और डलवा दिया, तो वो क्या करेगा? वो तो फाड़ देगा बंदों को, वो तो बिल्कुल एनर्जी से भर जाएगा, वो तो किसी की सुनेगा ही नहीं, वो तो अपने माता-पिता, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी उसको कोई अच्छी भी चीज़ बताएगा तब भी वो उनको इग्नोर करके अपनी ही चलानी शुरू कर देगा। हर चीज़ में आगे-आगे बढ़ेगा, चाहे उसे वो आती ना हो, फिर भी वो उस चीज़ों में घुसने के लिए घुसेगा। तो ये चीज़ों से भी हमने बचना चाहिए। देखिए हर चीज़ का हम कहते हैं कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो जब आप कभी भी रत्न धारण करें तो इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दें। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल ही परेशान नहीं हुए। अगर आप मांगलिक हैं तो इसको हमेशा पॉजिटिवली देखिए, ना कि नेगेटिवली। कई स्टेजेस पर ये नेगेटिव हो जाता है जब मान लो उसके साथ कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए या ये प्लैनेट जाके किसी शत्रु ग्रह में घर के अंदर जाके बैठ जाए। उन स्टेजेस पर जाके हम देखते हैं बिना सोचे समझे कोई आदमी बिना तालमेल के शादी ब्याह कर लेता है या कई चीज़ों में पड़ जाता है, तो ये काफ़ी बुरी चीज़ों में भी पड़ जाता है और फिर ये अपनी एनर्जी बुरी चीज़ों में लगा देता है। जैसे मान लो कि किसी का गुंडों की तरह से किसी को मारा पीटी कर दी, ये वो डरता नहीं है, किसी के साथ भी लड़ाई कर लेगा, कुछ भी जैसे मर्जी हर लड़ाई में घुस जाएगा। तो इस चीज़ों पर भी ये फिर नेगेटिवली इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। अब इनको देखो, इनसे बचने के काफ़ी सारे उपाय हैं। अब मोस्टली मंगल को हमेशा हनुमान जी के हिसाब से देखा जाता है कि ट्यूसडे इनका डे होता है। तो आप ये ना देखें कि आप एक कोई मान लो, आप देखिए हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ तो सब जगह जा सकते हैं, अपने मंदिर में जा सकते हैं कि चलो ठीक है हनुमान जी के मंदिर, अब जाके हम पूजा करेंगे, वहाँ जाके कुछ मीठा चढ़ाएँगे। मोस्टली लोग जाते भी हैं और पूजा भी करते हैं ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी की, और उस दिन वो काफ़ी सारे व्रत भी रखते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो। लेकिन अब बहुत सारे कई अलग रिलीजन्स के लोग हैं, तो आपको उससे भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंगलवार को हनुमान जी के ही मंदिर जाएँ। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ही जो भी आप रिलीजन में विश्वास करते हैं उन्हीं का ही पाठ करिए, उसी की पूजा करिए, उसी की ही आप अरदास करें, तो वो भी आपको पॉजिटिव ही रिज़ल्ट देगा। लेकिन ट्राई करें, जो भी मांगलिक होता है, जो भी मंगल से इफ़ेक्ट होता है, जो भी जिसमें मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बाँटिए। हमेशा अपनी दिन की शुरुआत करें तो मीठे से करें। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ें कर देगा आपकी लाइफ में। हर आपकी ज़िंदगी में मिठास तो भरेगा ही, दूसरों के लिए भी ये अच्छी आपके हिसाब से जो आप उनके लिए व्यवहार करेंगे, जो आपके प्रति उनका आदर सम्मान रहेगा, उसमें भी मिठास भर देगा। प्यार मोहब्बत को जगाएगा, ये जो अननेसेसरी की जो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होने देगा, तो इन चीज़ों पर बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। याद रखें, अगर आप मांगलिक हैं या आप मंगल से प्रभावित हैं या आपका मंगल सही नहीं है, तो उस डे आप किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कर दें। मान लीजिए किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है या कुछ भी है, कोई और अदर हेल्प चाह रहा है जो उसका पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप जाके उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप पैसे से नहीं कर सकते तो आप वैसे ही आप उनकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कुछ जैसे मान लो कोई ज़रूरत है, किसी को कुछ वो चाहिए कि भई आपके घर में कोई चीज़ है और उसको उसकी ज़रूरत है, जो उसको नहीं मिल पा रही या कुछ उससे पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप उसकी वहाँ जाके कंडीशन पूरी कर दीजिए। या कोई आपने देखा एक ज़रूरतमंद है, वो बेचारा आपको गरीब लग रहा है, बुज़ुर्ग है, वो कमा नहीं सकता, तो आप उसकी जाके कुछ ज़रूरत पूरी कर दें, उनको कपड़े दे दें, उनको कोई उनका निजी चीज़ों के बारे में जो चीज़ उनको चाहिए वो पूरी कर दें। तो इन चीज़ों से भी आपका हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आपका मंगल फर्स्ट हाउस में और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको कभी भी ये नहीं कहना कि भई ये नेगेटिव है और इससे ये इफ़ेक्ट हो जाएगा और हम ऐसे नहीं होंगे वैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए यही अगली वीडियो में हम नेक्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे। जब मंगल सेकंड हाउस में होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा और वो कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।